हर हर महादेव। हाय, गुड मॉर्निंग। इससे सस्ता ये हो नहीं सकता वैसे अदरवाइज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई थिंक इसको थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहती हूँ। बट हाँ, लेट्स स्टार्ट विद हर हर महादेव। अभी ये वाला जो वीडियो है इट्स अबाउट उज्जैन की ट्रिप का ब्रेकडाउन इन टर्म्स ऑफ कि क्या खर्चा रहा, क्या कैसे रहा। इसको बहुत मस्त वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि बहुत ज्यादा बड़बड़ ना करूं। कैसा लगा मेरा मजाक? पर सारे पॉइंटर्स कवर हो जाए। मैं अभी अपनी डायरी के साथ तैयार हूँ, इस बार भी अपने पूरे पूरे नोट्स के साथ, क्योंकि हमने ऑफ कोर्स बांटा था कि क्या हमारा क्या एक्सपेंस रहा। ये वाला जो ट्रिप है ये कंपैरेटिवली उतना ऐसा सस्ता नहीं पड़ा, बट मुझे इतना विश्वास है कि इससे सस्ता ये हो नहीं सकता वैसे अदरवाइज। ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरीवन जिसने भी वो वाले ब्लॉग देखे, उनको लाइक किया, उनको सपोर्ट करा, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, शॉर्ट्स में हो या फिर फुल फॉर्मेट में हो। आई रियली होप दैट यू एक्चुअली लाइक्ड इट। अगर आपके पास कोई भी इनपुट्स हो अबाउट एनी इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग एज सच, कुछ भी हो तो वो मुझे जरूर बताना। और तारीफों की भूखी तो मैं वैसे भी हूँ, तो वो आप बेधड़क किया करो। Stop it. Get some help. अच्छा, इस वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगी और मैं स्टेप वाइज चलूंगी, एज इन किस डे से क्या क्या स्टार्ट हुआ, और हम इसका प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे। कुछ मुझे बेटर टिप्स लगी, कुछ बेटर अप्रोच लगा, जिस भी चीज में वो भी मैं आपको साइड बाय साइड गाइड करती जाऊंगी। और वैसे तो मैंने वो जो एक्चुअल ब्लॉग है उसमें भी कुछ ना कुछ बताया ही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बस करी यहाँ से। अब यहाँ से हम बस तक गए, मतलब कश्मीरी गेट, और उसके बाद फिर वहां से हमने बस करी। बस में हमारा लगा 1790 पर पर्सन। मैं यहाँ पे जो भी अपना टोटल दूंगी वो सिंगल पर्सन के हिसाब से दूंगी। और इसमें हमारा खाने वगैरह का रास्ते का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो सब आपने देखा कि वो बस के ही प्लान में इंक्लूडेड था। जहाँ पे भी बस ने हमें उतारा, उसके बाद हमने अपनी ऑटो ली वहां से अपने होटल तक। होटल हम बुक कर चुके थे गाड़ी में। होटल का हमारा को पड़ा 4500 का हमें रूम पड़ा, विच इज 2250 पर पर्सन। तो हम अपने होटल तक गए। होटल तक के जाने के ऑटो ने हमसे 50 रुपए लिए, 25 ईच। फिर हमने उसके बाद हम रूम में गए, हम लोग चेंज वेंज फ्रेश फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, वो मिसलेनियस मान रही हूँ। जैसे कि हमने केले लिए थे, हमने वो खाई थी, कचौड़ी खाई थी, वो ब्लॉग में मैंने दिखाया था। और ये तो मिसलेनियस है, इसके मैं 100 रुपए जोड़ रही हूँ। 100 और मतलब 200 रुपए तक जोड़ रही हूँ, क्योंकि पानी की बोतल ली, ये वो छोटा मोटा करके। उसके बाद हम लोगों ने जो कैब ली थी, जो हमारी शेयरिंग कैब थी, मतलब उज्जैन से ओमकारेश्वर तक के लिए, उसमें हमारा 1400 आया, विच इज 700 पर हेड। और वहाँ पे वीआईपी टिकट ओमकारेश्वर पे was 300। और फिर हम लोगों ने जो वापसी की कैब करी वहां से, जो हमको सेपरेटली करनी पड़ी, दैट वाज 1800 या 2000 की हमें पड़ी थी वो, दैट इज 1000 रुपीज पर हेड। उसके बाद हम लोग वहां सीधे गए थे महाकालेश्वर भस्म आरती के लिए। ये भी वहीं का टीका है, भस्म का ही है। तो हमारी भस्म आरती का हमारे को वीआईपी एंट्री का पड़ा 2000 पर हेड। वहाँ पे वो गया। फिर हमने मिसलेनियस दिए, ई रिक्शा का हमने वहाँ पे टीका जो लगवाया था, प्लस हमने वो लिए थे, बास्केट वगैरह लिया था। सो दैट इज 50 एंड 140। इसके बाद हम लोग रूम में आए अपना, हम लोगों ने चेंज वेंज करा अपना। उसके बाद हमने चेकआउट किया। फिर हम लोगों ने एक ई रिक्शा बुक की थी ना, जो पूरा छोटे छोटे मंदिर और आसपास घुमाने के लिए, प्लस काल भैरव कराने के लिए। तो दैट पर्सन टू 550, तो मतलब 275 पर हेड। फिर हमने लंच किया था अपने होटल पर ही, हटीली पर ही, दैट वाज 625 पर हेड हमें बैठा। फिर हम लोग उसके बाद गए थे मैं वापस से महाकालेश्वर। वहां पे हमने नंदी जी की पूजा करी, तो वहां उस वीआईपी का 1000 रुपीज। और वहां पे भी हमने फिर थाली ली थी, हमने चढ़ावा किया, तो वो 200। फिर लास्ट हम किया ई रिक्शा महाकाल लोग जाने के लिए। वो जब वापस आ गए, भीग गए, सब सीन हो गया उसके बाद, तो उसने 50 रुपए लिए, 25 पर हेड। फिर हम लोगों ने वहां पे जाके जो फूड जोन था, वहां से हमने वड़ा पाव और एक कॉफी ली थी, विच केम डाउन टू 60 रुपीज पर हेड।
उसके बाद हमने ई रिक्शा करी, बस जहाँ पे भी थी बस स्टैंड वहां तक जाने के लिए। दैट वॉज 300 150 पर हेड। और हमारी बस वापसी की थोड़ी सी महंगी हुई, दैट वॉज 2829 2830 रुपीज ऐसा मान लो, क्योंकि संडे था। जब हम गए, हम थर्सडे नाइट को गए थे, तो थोड़ा सा आपको कंपेयर थर्सडे नाइट का थे, हाँ, बट वो हमें सस्ता पड़ा था और ये वीकेंड आ गया था तो ये महंगा ही था। और इसमें मील्स अगर इंक्लूडेड थे तो हम इतना माइंड नहीं कर रहे थे। एंड में बस थोड़ा बहुत मिसलेनियस 30 रुपीज से टॉफी पानी वानी का मैंने जोड़ा है, विच कम्स डाउन टू 14,550। एंड बाकी मैंने जब चेक किया तो 450 460 रुपीज की हमने शॉपिंग करी, छोटी मोटी जो भी हमने सामान वामान लिया। सो इन टोटल हमारा अराउंड 14,000 तक का एक्सपेंस पड़ा इस ट्रिप का। इट वॉज अ 2 डे ट्रिप, राइट। हम संडे मॉर्निंग आ गए थे, तो हाँ हमारी सैटरडे की थी बस। थर्सडे नाइट को भी गए एंड सैटरडे नाइट को हम निकल गए थे, संडे मॉर्निंग वी वर इन दिल्ली। तो हाँ हमारा 2 दिन का इस हिसाब से बैठा। अब अगर आप इसको डिड्यूस करो, जैसे 4,000 रुपए तो हमारे गए हैं ऑल इन ऑल इसी चीज में, मतलब एंट्री के लिए ही, वीआईपी एंट्री के लिए। बट अगर मैं इसको इंक्लूड ना करूं तो क्या है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो आपका पूरा दिन एक चीज में भी निकल जाएगा। ओमकारेश्वर में इतनी बड़ी लाइन थी, जो मैंने ब्लॉग में दिखाई भी, कि अगर आप वहां पे जाओगे तो आप इतनी बड़ी लाइन में फंस जाओगे, आपका मौका आएगा भी तो आपका पूरा दिन निकल चुका है। तो फिर आपको एक्स्ट्रा दिन स्टे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा दिन स्टे का मतलब है होटल के एक्स्ट्रा पैसे, तो दैट कम्स डाउन टू द सेम थिंग। इसलिए भी ये ट्रिप एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पे इतने ही पैसे लगने वाले थे। एंड 2 दिन में इतना सब कुछ कवर करना, आई थिंक इट्स वेरी फेयर कि जो भी हमारे को टोटल पड़ा। एंड इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप इतने से अमाउंट में करो, एक्चुअली वो लोकेशन कितना अमाउंट डिराइव करने वाला ही है ना, या फिर जितना उसमें जाना ही है उसमें आप क्या स्मार्ट प्ले कर सकते हो, दैट इज अ वेरी बिग रोल। आप लोकल बसेस भी कर सकते थे, डेफिनेटली आप कर सकते थे। हम लोगों ने कैब कर लिया बिकॉज वी वर 2 गर्ल्स, और हम लोगों को था कि कोई कंपनी मिल जाए फर्स्ट ओमकारेश्वर के लिए। तो वो हमारे मन में था कि हमारे को कोई कंपनी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बस से हमें लेट हो सकता है, तो प्राइवेट कैब ऑलवेज वर्क्स। एंड हुआ ऐसा था कि हम लोग को इनफैक्ट हमारा प्लान नहीं था, मतलब ऐसा था कि जाना है, पर एंड तक हुआ था कि शायद ना जा पाए क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं और ओमकारेश्वर के लिए अलग से जाना पड़ता है, ये वो मैंने सब बोला है ब्लॉग में। तो मैंने पल्लवी को ये कहा था कि मैं दोनों जगह ही जाऊंगी, मैं दोनों जगह जाने आई हूँ, तो मैं जाके ही रहूंगी, तो मुझे पता है कि हो जाएगा, तो बस रुक ऐसा करेंगे, देख लेंगे बस से कोई मिल जाएगा, फिर उतर के देख लेंगे क्या होगा। We got down the bus, हम लोगों ने जो ऑटो ली, हम होटल के लिए गए, जहाँ पे वो ऑटो वाले ने रोका, सामने ही एक कैब का ऐसा शॉप टाइप था, वहाँ पे ये 4 लोग थे, 2 कपल थे गुजराती, एंड दे वर प्लानिंग टू गो टू ओमकारेश्वर। एंड हम लोगों ने उनको बोला कि क्या हम आप लोग के साथ ज्वाइन कर ले, एंड ऐसे हमारा प्लान बन गया। तो अदरवाइज शायद हम अकेले तो नहीं जा पाते। फिर हम बस मार्टी की ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे, ऊपर से इसका चांस नहीं पड़ता, और उसके लिए इतना मन था, तो वहां से हम सोलो कैब लेके भी आ गए। वहां पे भी हमको वो भैया मिले जिन्होंने हमें पहुंचा दिया, बहुत ही अच्छे अमेजिंग भैया। एंड ऐसा काल भैरव में भी हुआ, वैसे तो हम वहाँ पे भी वीआईपी एंट्री करने वाले थे, बट वो हमारी हो नहीं रही थी। बट फिर हम वेट करे थे, तो पल्लवी वहाँ पे बहुत कोशिश करी थी कि हम लोग की एंट्री हो जाए, और उन लोग को बहुत परसुएट करी थी, बहुत कन्विंस करी थी कि कैसे भी करके हो जाए एंट्री फटाफट वाली। तो वहाँ पे एक साइड में अंकल दिखे जिन्होंने उसको देखा इतनी कोशिश करते हुए, तो मैं तो कहीं दूसरी साइड पे वेट करी थी। इनफैक्ट वो कॉल पे बात करने गई थी, फिर वो वहाँ पे ऐसा सीन हुआ, तो उसको अंकल ने देखा, उन्होंने बोला कि ये मेरे पैर में लगी हुई है, मैं आपको अपने एंड से रिक्वेस्ट करके एंट्री करवा देता हूँ, तो कि मेरी हेल्प करने के लिए जा रही है। और उन अंकल ने हमारे लिए इतनी रिक्वेस्ट करी है कि हमें ले जाने के लिए, कि मतलब हमारे दर्शन उनको करवाने थे, ऐसा सब थोड़ा सा फीलिंग आई। तो बहुत ना ऐसे छोटे छोटे होलसम मोमेंट्स हुए ना, जिसके ऐसा लगा कि हाँ ये ना ये होना था, जिस भी तरीके से होना था, वहां तक आए हैं तो कुछ तो होगा। मुझे पूरा ना अंदर से विश्वास था कि मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मैं ऐसे नहीं आने वाली, मेरा सब कुछ होगा और ढंग से होगा, और एक्चुअल में सब कुछ ढंग से हुआ। तो देखिए ब्लेसिंग की कोई कमी तो नहीं है, चाहे जैसा भी कुछ भी चल रहा हो, ये तो मैं मानूंगी। इन सब के बात करने में मुझे तो खुशी आ जाती है ना, तो अनपैरेलल अनमैच्ड है ये सारी। तो हाँ, हमारे दर्शन इस तरीके से सारे अच्छे से हो गए। हमारा जो ट्रिप का ब्रेकडाउन था, ये मैंने इसलिए भी आपको बताया ताकि आप समझ सके कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं।
हमारा होटल एकदम ही महाकालेश्वर के पास था, जस्ट 2 to 5 मिनट्स वॉकिंग। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि आप नेक्स्ट डे फटाफट आ सकते हो। ज्यादा दूर का अब हम हॉस्टल कर सकते थे या कोई दूर का होटल कर लेते, बट कोई बात है, यू हैव टू पे फॉर कम्यूटिंग एंड टाइमिंग्स और हो जाए या कुछ भी हो, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। एंड इसकी हमें गारंटी थी बहुत ज्यादा, तो हमारी फ्रेंड ने बहुत हेल्प की थी टू गाइड, बिकॉज ही गोज एवरी नाउ एंड देन, सो ही हैड एन आइडिया, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन करके हमारे को काफी चीजों में, जैसे एंट्रीज में वगैरह में हर चीज में हेल्प हो गई। सो दैट वाज अनदर प्लस पॉइंट। तो मेरा मैक्स से हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो आने जाने में हुआ है, प्लस जो वो होटल का सीन रहा है। एंड अदरवाइज एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है ढंग से, तो उसका माइनस हुआ है एक तरीके से कि हमने प्रॉपर सिर्फ एक ही मील ली है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे को बस में तरीके से खाना मिला, वो भी प्रॉपर टाइप का खाना, एज इन जो खाया भी जाए। हमेशा आने जाने से अगर हम कहीं ढाबे वगैरह पे रुकते तो हमारा डेफिनेटली से ज्यादा खर्चा आता, तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट था कि हम ढंग से वहां से 2 टाइम हमने खा लिया था, प्लस हमने वहां बस एक ही मील खाया मेरे हिसाब से, तो जो हमने लंच कराया सेकेंड डे। अदरवाइज तो हम पूरा टाइम भाग दौड़ में ही लगे हुए थे, और ये था कि सारी चीजें कवर हो जाए हाथ से ना, क्योंकि बार बार आपका आना जाना नहीं हो पाता, और एक मन में चीज लेके आते ना कि ये चीजें करके जानी है, तो लगता है करके ही जानी है आप। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रिप। मैंने आपको थोड़ा सा बड़बड़ कर दी है फिर भी एंड में, तो बट you'll find it wholesome if you actually believe into something like this. I really hope that this was informative for you. I really hope you enjoyed the vlogs, and I really hope that you stay tuned for the upcoming content. And until then, I'll see you in the next video. Thank you so much. Goodbye.